नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। बात आज हम करेंगे उस मुद्दे की जिस पर है तकरीबन 16 से 17 लाख तकरीबन 26 लाख छात्रों को लेकर के लोग परेशान हैं। नीट और जेईई की परीक्षा, इस कोरोना काल में जब नीट और जेईई की परीक्षा होनी है उसको लेकर के छात्र बहुत परेशान हैं। उनको लग रहा है कि आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे होगी। इस बात को लेकर के अब विपक्ष की ओर से भी लगातार अब विरोध किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। और आज इसी को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो कि यूपीए की चेयरपर्सन भी है, उन्होंने 7 राज्यों के जहां पे बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई थी, जिसमें ये तय किया गया कि अब इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे, पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे, जिसमें यह बात कही जाएगी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर विचार करे और 26 लाख बच्चों की परीक्षा देने के लिए, परीक्षा जरूरी है लेकिन पहले सुरक्षा जरूरी है, तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को पोस्टपोन करने के लिए पुनर्विचार तैयार की जाएगी। इस पे पहले ही सारे मुख्यमंत्रियों की तरफ से चिट्ठी लगातार लिखी गई है, बारंबार चिट्ठी लिखी गई है। अब लोग कह भी रहे हैं और छात्रों ने भी कहा है, लगातार छात्र भी जुड़े इस मुद्दे पर। छात्रों की ओर से भी यही बात कही जा रही है कि इसको पेपर को पोस्टपोन कर दिया जाए। जब सारी चीज़ें जिस सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही गई है कि बहुत ज़रूरी केस की सुनवाई हो, उन्हीं की सुनवाई हो, नहीं तो अधिकतर सुनवाइयाँ ऑनलाइन हो रही, वर्चुअली सुनवाई की, मतलब वर्चुअल कोर्ट लग रहा है। उस कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम साल नहीं बर्बाद कर सकते हैं जिंदगी, मतलब एनटीए की ओर से बात कही गई है कि परीक्षा काल में जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, जिंदगी रफ्तार पकड़नी चाहिए, लेकिन अचानक से आप एक साथ 26 लाख छात्रों को परीक्षा देने के लिए बुला रहे हैं, स्कूलों में भेज रहे हैं, उसकी कौन सुरक्षा गारंटी लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी सोचने वाले विषय है। क्योंकि अगर आपको हम बता दें तो गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, अभी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कोरोना पॉजिटिव हैं, कई राज्यों के राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल कोरोना पॉजिटिव हो गए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ऐसा नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना के लक्षण पाए गए। तो जब ये लोग इतनी तमाम अच्छी व्यवस्थाओं में रहते हैं, बेहतरीन व्यवस्थाओं में रहते हैं, इनको कोरोना हो सकता है, तो ऐसे में जब 25 लाख बच्चे, 25 से 26 लाख बच्चे परीक्षा देने के लिए सेंटरों पर जाएंगे तो उनकी सुरक्षा कैसे पुख्ता की जाएगी? किस बात से श्योरिटी ये कही जाएगी कि उनको कोरोना नहीं होगा? जैसे कि आपको हम बता दें, अभी जैसे सरकार एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है कि परीक्षा हम करवाएंगे, सेंटर्स बनाए गए और हमने तकरीबन 85% से ज़्यादा छात्रों ने जेईई का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा देना चाहते हैं, और वो परीक्षा देना भी चाहे तो क्या सरकार इस बात की श्योरिटी कर सकती है कि कोरोना नहीं होगा? क्योंकि आप नज़दीकी सेंटर जिसकी बात करते हैं तो वो नज़दीकी सेंटर भी कई छात्रों के घरों से तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर है। तो 150-200 किलोमीटर की दूरी तय करना इस कोरोना काल में कैसे सुरक्षित हो सकता है? इस बात की श्योरिटी कौन देगा? तो अब यहाँ पर कोरोना की जो नीट और जेईई की जो परीक्षा है, इसमें अब राजनीति घुस गई है। मतलब कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और जो सरकार में लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमने पुख्ता इंतजाम कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप परेशानियां नहीं होंगी। मतलब उनकी श्योरिटी, मतलब देखिए एक तरीके से सरकार में जो लोग बैठे हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने एक वैक्सीन बना ली हो और वो कह रहे हैं आप परीक्षा देने आएंगे, कोरोना नहीं होगा, इस बात की हमारी गारंटी है। और देखिए जब आप पेपर देने जाएंगे उसमें भी कई सारी समस्याएं हैं। पेपर देते समय 4 पेजों का आपका एडमिट कार्ड होगा, जिसमें आखिरी पन्ने में आपको सिर्फ अप्रूवल देना होगा कि आपको सर्दी जुकाम नहीं हुआ है, आप अभी तक क्वारंटीन नहीं हुए हैं, या फिर ऐसा जो भी चीज़ हुआ है आपको सबसे, मतलब एक तरीके से वो भी आरोग्य सेतु ऐप की तरह होगा। तो मतलब अगर कोई छात्र पॉजिटिव होता है तो उसको पेपर नहीं दिया जाएगा, तो बाद में उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, इस बात को अभी तक की सरकार की ओर से जाहिर नहीं किया गया है। परीक्षा देने की बात कीजिए, सेंटर्स की जो बात की जा रही है, करीब होगा, पास होगा, बहुत सेंटर पास में दे दिया गया है, ऑप्शनल दे दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे बच्चे, आपको भी ये पता है, सरकार भी ये बाखूब जानती है कि ऐसी ऐसी जगहों से बच्चे परीक्षाएं देते हैं, परीक्षाओं में बैठते हैं जहां पे अभी सही तरीके से स्कूलें नहीं है, वहां से काफ़ी दूर की स्थिति बढ़ती है। मतलब उनके करीब करीब शिक्षा संस्थान जो है, जो आप सेंटर्स की बात कर रहे हैं, वो तब भी तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ऐसे में वहां से साधन मिलना, और जब ऊपर से बाढ़ की स्थिति है, कई राज्यों में आधा हिंदुस्तान आसमानी आफत से परेशान है, त्रस्त है, उसको वहां से आने जाने में परेशानियां होंगी। ऐसे सिचुएशन में वो छात्र कैसे वहां परीक्षा केंद्र तक पहुंचेगा? और परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है
तो क्या गारंटी कि वहाँ पर उसको कोरोना जैसी समस्या नहीं हो सकती है, वहाँ पे कोरोना का इन्फेक्शन उसके अंदर नहीं आ सकता है। इस बात की गारंटी कहाँ से हो सकती है, ये बात को समझ में नहीं आती है। दूसरी बात, जो नीट की परीक्षा देते हैं या जेईई की परीक्षा देते हैं, वो अधिकांश बच्चे 12वीं पास होते हैं, और 12वीं पास छात्र इतना आत्मनिर्भर नहीं होता है कि वो परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर स्वतः अकेले ही चला जाए, उसके साथ में जरूर कोई ना कोई उसका अभिभावक उसके साथ जाता है। तो ऐसे में अभिभावक जाएगा तो एक छात्र के साथ मान एक अभिभावक जाएगा तो 26 लाख छात्रों के साथ में 26 लाख अभिभावक भी हैं, मतलब ये कुल संख्या सेंटर्स पर 52 लाख के करीब हो जाती है। मतलब कि 52 लाख लोग सेंटर्स पर पेपर देने के लिए पहुंचेंगे, सब अलग अलग सेंटर्स पर। उसके बाद वो 52 लाख लोग 52 लाख परिवार को रिप्रेजेंट करेंगे, करीबन औसतन अजीब अजीब माना जाए करीब करीब तो 52 लाख परिवार इससे संक्रमित हो सकते हैं। तो इस बात को लेकर सरकार कहीं से भी ध्यान में नहीं रख रही है। एक तरफ तो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कोरोना से बचिए, बहुत जरूरी हो तो ही कीजिए, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है परीक्षाएं जरूरी हैं, जिंदगी साल बर्बाद होना जरूरी है कि ना, जब बर्बाद उसको बचाना जरूरी है, लेकिन अगर जिंदगी और परीक्षा में चुननी बात होगी तो उस वक्त में जरूरी ये है कि पहले जिंदगी चुनी जाए, पहले सुरक्षा चुना जाए। सरकार की ओर से भी पहले कहा जा रहा है कि हम छात्रों की पहले सुरक्षा करेंगे फिर परीक्षा होगी, लेकिन ये बड़ी बात है कि सुरक्षा की जो बात कही जा रही है, जिस दवा का, जिस बीमारी का, जिस वबा की अभी तक की दवा ही नहीं आई है, उसको लेकर के आप इतना श्योरिटीज कैसे कह सकते हैं कि कोरोना नहीं फैलेगा उस वक्त में? परीक्षा देने के लिए मान लिया एग्जाम्पल बिहार के या बंगाल के या उड़ीसा के एक बहुत पिछड़े गांव से एक बच्चा नीट की पेपर या जेईई का पेपर देने के लिए सोचता है, तो वहां से उसको आने के लिए पैदल भी चलना पड़ेगा, साइकिल रिक्शा भी करना पड़ेगा, फिर ऑटो भी करनी पड़ेगी, बस भी करनी पड़ेगी, ट्रेन भी करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो एक परीक्षा केंद्र में पहुंच पाएगा, क्योंकि वहां से वो सुविधाएं नहीं है जैसी बातें कही जा रही हैं। देखिए दिल्ली, मुंबई और तमाम बड़े शहरों में परीक्षाएं देने के लिए बहुत आसान है, बहुत सारी आपको सुविधाएं हैं, अधिकांश लोग संपन्न है, गाड़ियां हैं, ओला है, उबर है, 50 सुविधाएं चलती है, तो उनसे आप सुविधाएं ले सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि उस गाँव की जहाँ पर अभी तक की साक्षरता दर बहुत कम है, जहाँ पे अभी बिजली बहुत कम पहुंची, जहाँ पे बहुत चीज़ें सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, बेसिक सुविधाएं भी नहीं पहुंची हैं, वहाँ पर आखिर कैसे वहाँ पे परीक्षाएं संभव हो सकती हैं? तो ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। इसी को लेकर के अभी आज सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई थी, उसमें सारे जो एंटी बीजेपी के सीएम्स हैं वो जुड़े थे, उन्होंने यही एक मत से बनाया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस पर करेंगे। और उससे पहले ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखा है, उससे पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लिखा है, उससे पहले झारखंड के सीएम ने लिखा है, मतलब तमाम मुख्यमंत्रियों ने जो ये लिखा है कि आप ये परीक्षा को टाल दीजिए कोरोना पैंडेमिक तक की, जब तक नहीं हालात सही हो जाते हैं। उसके बाद में सिर्फ मुख्यमंत्री ने और भी कई विपक्षी नेता, चाहे चिराग पासवान हो, बहुत सारे नेताओं ने, तेजस्वी यादव, उन सभी लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपील की थी कि पेपर को पोस्टपोन कर दिया जाए। पहले जिंदगी जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है, किसी तरीके से कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन अगर कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा कराने के बाद में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और ऐसी स्थिति में कैसे कौन रोकेंगे? मानते हैं कि कोरोना के अभी संक्रमण थोड़ी कम हुई है, लेकिन क्या फिर इसके बाद में कोरोना संक्रमण रोक ले जाएंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर के बवाल चल रहा है लगातार। सितंबर कई चीज ट्रेंड कर रही है, कई तमाम छात्रों से बात हुआ, तमाम छात्र लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ट्विटर, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रख रहे हैं। तो हम आपको एक बार ट्विटर के उधर से ले सकते हैं कि ट्विटर में आज के वक्त में क्या चल रहा है इसको लेकर के। इसको लगातार इस पे ये ट्वीट किया जा रहा है कि ये चीज़ें पेपर को पोस्टपोन कर दिया जाए, 9 सितंबर का चल रहा है। ये तमाम चीज़ें लगातार सोशल मीडिया पर तमाम छात्र पहले नंबर पे इस वक्त ट्रेंड कर रही है। आपको हम बता दें, पोस्टपोन नीट जेईई टुडे, ये नंबर 1 पे आपकी ट्रेंडिंग चल रही है। मतलब सबसे ज़्यादा लोग इसको आपको लोग देख रहे हैं और ये सुन रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये पेपर अभी कराना बहुत जरूरी नहीं है। अगर ऐसा ना हो कि इसको अगर हम पोस्टपोन कर सकते हो तो पोस्टपोन कर दें। लेकिन क्या हो रहा है इसके साथ में, ऐसा पेपर कराने को लेकर के पता नहीं क्या सरकार के अंदर बेसब्री है कि वो पेपर कराने के पीछे पड़ी है कि उसको पेपर कराना ही कराना है। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि पेपर ठीक है, पेपर बहुत जरूरी है, मानते हैं कि आप पेपर कराइए, लेकिन पेपर कराना क्या इतना बेहद जरूरी हो गया है कि छात्रों के जिंदगी से वो बढ़कर हो गया है? तो इस बात को थोड़ा सा समझना, इस बात को थोड़ा समझने की आवश्यकता है, इसको थोड़ा जानने और पूछने की, समझने की ज़रूरत है कि इसको समझा जाए। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी छात्रों की ज़िंदगी को दांव में लगा करके पेपर को कराने की बात लगातार
कही जा रही है कि हम तो पेपर करवाएंगे, आपको सुविधाएं देंगे, हम मुहैया कराएंगे, बाद में कोई समस्या आएगी तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है हम विकल्प लाएंगे, मतलब बाद में समस्याएं आ जाएं क्या होगा। अब क्या होता है, जेईई में एक नियम होता है कि 12वीं पास के बाद 2 साल को परीक्षा देने का मौका मिलता है। तो ऐसे में जिसका ये दूसरा साल होगा और अगर वो मान लो पेपर ना देना चाहता हो तो भी उसको देना पड़ेगा मजबूरी में, और मान लिया वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है उस वक्त में 1 से 6 तारीख के बीच में वो कोरोना पॉजिटिव होता है और क्वारंटीन होता है, तो क्या सरकार उसकी पेपर बाद में लेगी? इस बात को भी सरकार को साफ करना चाहिए, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक फैला है, हो सकता है कोई छात्र संक्रमित हो, कोई परेशान हो, कोई पीड़ित हो, उसके परिवार में कोई हो, या उसका इलाका ऐसे कंटेनमेंट जोन में आता हो जहां से पेपर देने के लिए वो उपलब्ध ना हो पाए। लेकिन क्या हो रहा है और क्या नहीं होना, क्या होना चाहिए, इसको लेकर के लगातार ये बातें चल रही हैं। और इस पर अभी हम आपको ताज़ा हाल बताते हैं कि इस पर क्या चीज़ें धुआंधार चल रही है। अभी तक की नीता अंबानी ने भी अब इसमें ट्वीट किया है कि मेनी स्टेट्स हैव नाउ सपोर्टेड आवर डिमांड टू, मतलब नीता अंबानी ने भी ये कह दिया है कि पेपर को थोड़ा टाल देना चाहिए, इसकी उन्होंने भी मांग कर ली है। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उन्होंने भी किया है, उन्होंने ट्वीट किया है कि आई कंडेम्ड गवर्नमेंट डिसीजन टू कंडक्ट एग्जाम इन मिडेस्ट ऑफ कोरोना एंड लार्ज स्केल फ्लड्स, बहुजन समाज विल सफर मोस्ट इन दिस सिचुएशन। इन्होंने थोड़ा सा जातिवाद पे लगे कि इससे केवल दलित लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, ऐसे सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इस पेपर को शुड भी इसको चेंज कर देना चाहिए ताकि ये बाद में हो सकता है पोस्टपोन किया जा सकता है। तो तमाम लोग लगातार, कई लोग इसमें बाढ़ का बात कह रहे हैं, कई चीज़ें लोग कह रहे हैं। अब देखिए इधर दोनों पार्टी लड़ाई चल रही है, उधर बीजेपी और दूसरी तरफ एंटी, सारे लोगों के बीच में पेपर को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी है। कंगना रनौत की ऑफिशियल टीम की तरफ से भी ये कहा गया है कि पेपर को पोस्टपोन कर दिया जाए, उन्होंने भी मांग की है। तो मतलब लगातार मीम्स बन रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि पेपर को टाल दिया जाए, और ये सारी चीज़ें लगातार छात्रों से ट्वीट किया है, तभी इसी वजह से ट्रेंड भी कर रहा है। जो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पंजाब है, पुडुचेरी है, यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने भी इस बात की अपील की है कि पेपर को ना करवाया जाए, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। आज 7 से मिनिस्टर और श्रीमती सोनिया गांधी के साथ में जुड़ करके ये बातें हुई और प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया गया इसको टाला जाए। उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा देखा जाएगा ताकि ये पेपर इसको पोस्टपोन करवा दिया जाए। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि एग्जाम को कैंसिल करवाया जाए। तो लगातार ये सारे लोग चल रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा है कि अपने हेल्थ और फ्यूचर को लेकर वो परेशान हैं, अगर वो कोरोना इन्फेक्ट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे मिलेगा, ट्रांसपोर्ट के साथ में वो सेंटर से पहुंचेंगे, एक दिन पहले पहुंचेंगे तो रुकने की क्या व्यवस्था होगी, ये तमाम सारी समस्याएं हैं। तो ये बहुत सारी समस्याओं को लेकर के सभी लोग इस बात को डिमांड कर रहे हैं कि पेपर को पोस्टपोन कर दिया जाए। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है सरकार को इस मसले में जिद क्या है, क्या जिद पर अड़ गई है सरकार की, नहीं हम पेपर करवाएंगे। अरे भाई पेपर टाल दीजिए, जब सुरक्षा की बात आ रही है, जब 26 लाख सुरक्षा, मैं 26 लाख छात्र कह रहा हूं, उसके साथ में आप जोड़ के चलिए, 26 लाख छात्र जब सेंटर से पहुंचेंगे तो उनके साथ 26 लाख पेरेंट्स भी पहुंचेंगे, तो ये संख्या 52 लाख हो जाती है। और अगर यही बात देखा तो 26 लाख लोग नहीं, 26 लाख छात्र नहीं, 26 लाख परिवार हैं। और देश में 26 लाख परिवारों में अगर कोरोना का विस्फोट होता है, कोरोना से कोई संक्रमित होता है, तो क्या आप जान सकते हैं 26 लाख लोगों से कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी कोरोना से इन्फेक्ट का। तो सरकार किस बात पर अड़ी है, किस जिद पर अड़ी है, इस बात को समझने की बेहद जरूरत है। और मुझे ये